हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर भी चाहिए बाजार में रहने के लिए। पैदल चलूं ऐसी मजबूरी नहीं है, पर गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। मैंने देखा है ऐसे मर्दों को जो अब मस्खरे बन गए हैं दरबार में रहने के लिए। शोहरत और बदनामी का भी क्या रिश्ता है अजब, लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। दोस्तों, आज का जो युग है, जिस हम कालखंड में जी रहे हैं, वो कलयुग, और महाभारत आज से 5000 साल पहले लड़ी गई, उसमें और आज में क्या समानताएं हैं, कैसे श्री कृष्ण जी ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाकर उन मस्खरों को सीधे रास्ते पे लाने की युक्ति सुझाई, कैसे बदनामी और शोहरत के कारण महाभारत में सारे चरित्र गढ़े गए, और कैसे रणनीतियों का उपयोग करके विजय पाई गई सत्य का साथ देते हुए। आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। पहली परिस्थिति, माता गांधारी ने आदेश दिया कि दुर्योधन, तुम मेरे पास वैसे आ जाओ जैसे तुम जन्म के समय थे, ताकि मैं इतने वर्षों से जो तपस्या की है और मैंने आंखों पे पट्टी बांधी है, वो पट्टी मैं खोलूंगी, और जहां जहां मेरी नजरें तुम्हारे शरीर पर पड़ेगी वो पूरा हिस्सा वज्र का बन जाएगा और तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। पर उन्हें क्या पता था कि श्री कृष्ण जी रास्ते में मिल गए दुर्योधन के। उन्होंने बोला, भाई कहां घूम रहे हो ऐसे निर्वस्त्र होकर? दुर्योधन ने कहा, माता जी ने बुलाया है उसी अवस्था में जैसे दुनिया में आए थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, अरे वो तो तब ऐसे बोल दिया, पर अब तो तुम बड़े हो गए हो, और माँ और पुत्र के बीच में एक मर्यादा का रिश्ता भी होता है। अपना निचला हिस्सा तो ढक के जाओ, तुम बिल्कुल पीके के आमिर खान दिख रहे हो और तुम्हारे हाथ में तो ट्रांजिस्टर भी नहीं है। ये बात बोलकर श्री कृष्ण जी ने एक युक्ति लगाई और वहां पर पहुंचे दुर्योधन। माता ने पूछा, क्या बेटा तू वैसे ही आया है जैसा तू दुनिया में आया था? उसने बोला, हाँ माता जी। पट्टी खोली गई, नजरें पड़ी, पूरा शरीर जो है वज्र का बन गया, पर निचला हिस्सा, जांग का हिस्सा कमजोर रह गया। इसलिए ताकि भीम ने जो शपथ ली थी, जो संकल्प और प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन को मारेगा जांघों से, वो पूरी हो सके। लेसन, टेक होम लेसन है, बी अ विजनरी, बिगिन विद द एंड इन माइंड। जब आप कोई चीज शुरुआत करें तो अंत आपके सामने उसी समय होना चाहिए। अगर आप दूरदृष्टिता रखते हैं, अगर आप आगे का सोच अभी कर पाते हैं, तो आप में वो क्वालिटी है जो श्री कृष्ण जी में थी, और आप विजनरी, दूरदृष्टा कहलाएंगे। अच्छा, इसका यूज क्या है? आज 5000 साल पहले की बात को आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो सब एक दूसरे को देखकर भागना शुरू करते हैं। किसी ने कॉमर्स में सीए लिया तो सब ने लिया, किसी ने आईआईटी की तैयारी की तो सब ने की, किसी ने एमबीए करा तो सब ने करा। अरे भाई, अपना व्यक्तित्व देखें। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। ये श्लोक का अर्थ समझिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को अपनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें मर जाना भी चलेगा, बजाय किसी और के धर्म को अपनाना। यहां पर धर्म दोस्तों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। धर्म का मतलब है जिस एक कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है, जिसके लिए सृष्टि ने आपको धरती पर भेजा है, वो आपका धर्म है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, अपना धर्म सबसे श्रेष्ठ है। पर धर्मो भयावह, किसी को कॉपी करने जाए, उसके जैसा बनने की कोशिश में हम वो भी ना बन पाएंगे जो हम बन सकते थे। टेक होम लेसन, अपने धर्म में जीना है, अपने गुणों पर काम करना है। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, किसी और के जैसे बनने की गलती नहीं करना है। दूसरी परिस्थिति दोस्तों, 5000 साल पहले महाभारत में कर्ण अर्जुन पर हर दृष्टि से भारी पड़ने वाले थे, और ऐसे में श्री कृष्ण जी बीच में हस्तक्षेप करके रणनीति बना के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लगाकर हर चाल को विफल कर दिया करते थे। अगर उत्तम पुरुष बनना है तो श्री राम की आराधना करें, पर अगर श्रेष्ठ नेतृत्व करना है तो श्री कृष्ण से बेहतर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। जब आप देखें श्री कृष्ण जी को तो समझें कि इनसे लीडरशिप क्वालिटी, इनसे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सीखना ही चाहिए, जो आज की मांग है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज इन सब रणनीतियों की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, अर्जुन को मारने के लिए कर्ण के पास में एक शस्त्र था, जो था ब्रह्मास्त्र।
ब्रह्मास्त्र अगर चल जाता अर्जुन पर तो अर्जुन समाप्त हो जाते। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों इस बात को जानते थे। तो भीम को समझाया गया कि उनके पुत्र घटोत्कच का बलिदान देना पड़ेगा ताकि वो शस्त्र को विफल किया जा सके जो अर्जुन पर चलने वाला था। और रणनीति के तहत बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो शस्त्र चलाया गया, घटोत्कच बीच में आने के कारण अर्जुन बच गए। अब इससे टेक होम लेसन क्या है? टेक होम लेसन ये है कि आपको कभी कभी अपने छोटे गोल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है बड़े गोल्स को पाने के लिए। इसको आज हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक स्ट्रैटेजी बोलते हैं जिसको बोलते हैं कैनिबलाइजेशन स्ट्रैटेजी। आईटीसी जो कि सिगरेट का बहुत बड़ा ब्रांड है, जब उसके सामने कोई दूसरा ब्रांड ऑफ सिगरेट आता है जिसकी प्राइस कम होती है और प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, तो आईटीसी स्वयं एक घटोत्कच लॉन्च कर देता है, एक ऐसा सिगरेट का ब्रांड लॉन्च कर देता है जो उस प्रतिद्वंदी से लड़ सके। प्राइस में कम होता है, क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है, पर अगर उसे जीवित रखा तो वह आईटीसी के दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरे सिगरेट के ब्रांड्स को खत्म कर देगा। इसलिए एक समय आने पर उस सिगरेट के ब्रांड की आईटीसी को स्वयं कुर्बानी देनी पड़ती है। टेक होम लेसन क्या है? आपको कुछ अपने जो स्मॉलर प्लेजर्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ग्रेटर प्लेजर्स के लिए। बड़े लक्ष्यों के लिए छोटे लक्ष्यों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, नींद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर कोई बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है, मोबाइल का सुख छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में आप प्रसिद्धि ऐश्वर्य चाहते हैं तो सब ऑर्डिनेट गोल्स छोटे गोल्स होते हैं, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स बड़े गोल्स होते हैं। बड़े को पाने के लिए छोटे को छोड़ना पड़ता है। तीसरी परिस्थिति दोस्तों, तीसरी परिस्थिति है द्रोणाचार्य जी को एक वरदान था कि जब तक शस्त्र उनके हाथ में रहेंगे तब तक उनसे कोई युद्ध नहीं जीत सकता। शस्त्र उनके हाथ से छुड़वाया कैसे जाए? द्रोणाचार्य जी को अपने पुत्र के साथ में बहुत प्रेम था, वो उसके प्रेम में पूरी तरह से गिरफ्तार थे और पुत्र का नाम अश्वत्थामा। अगर कोई ऐसा इमोशनल झटका दिया जाए, ऐसा कोई ट्रॉमा दिया जाए, ऐसा कोई सदमा दिया जाए तो शायद हथियार छूट जाएंगे। तो फिर श्री कृष्ण जी ने युक्ति लगाई, अश्वत्थामा के मरने की खबर उन तक पहुंचा दो। पर कोई भी व्यक्ति आपके या मेरे जैसा जाकर बोलेगा द्रोणाचार्य जी को कि अश्वत्थामा मारा गया तो वो मानेंगे थोड़ी। तो ढूंढा गया कि सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी किसकी है, सबसे ज्यादा कैरेक्टर में इंटीग्रिटी किसकी है, और वो मिल गए युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को बोला कि भाई जाके बोलो कि द्रोणाचार्य जी आपके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए। अब वो इथिक्स से जुड़े हुए थे, बोले मैं तो नहीं बोलूंगा। अब श्री कृष्ण जी ने बोला अच्छा एक काम करो, अश्वत्थामा बोलकर हाथी बोल देना, ऐसा चलेगा? हाथी अश्वत्थामा का नामकरण किया गया, उसे युद्ध में मारा गया और युधिष्ठिर को बोला कि जाके बोलो कि अश्वत्थामा, धीरे से बोल देना हाथी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका भी काम हो जाएगा हमारा भी काम हो जाएगा। इसी को तो मैनेजमेंट बोलते हैं, गेटिंग द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। और फिर युधिष्ठिर पहुंचे, जाकर बोला द्रोणाचार्य जी की द्रोणाचार्य जी एक बुरा समाचार लाया हूं, अश्वत्थामा, धीरे से हाथी। और तब तक बिगुल बज गए, तब तक शंखनाद हो गए। उस घड़ी पर मतलब टाइम मैनेजमेंट की आप ब्यूटी आप देखिए कि वो हाथी शब्द जो है वो सुनाई में नहीं आया और द्रोणाचार्य जी सदमे में आ गए और उनके हाथ से हथियार छूटे और उसी समय उन पर आक्रमण वार किया गया और उन्हें मार गिराया। मतलब देखें दोस्तों तो 5 पांडव, पर उनके ऊपर जो श्री कृष्ण का विजन था, जो श्री कृष्ण जी की प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट था और जो उनकी युक्ति थी, वो सबको अगर देखा जाए तो कौरव और उनके साथ में इतनी बड़ी जो फौज और सेना है वो सब चुटकी बजाते खत्म होती चली गई। और आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसी की जरूरत है। और देखिए टेक होम लेसन क्या है? देखिए अगर टू विन अ वॉर और लाइक टू विन अ बिग गेम इन द लाइफ यू नीड टू समटाइम टेक सम अदर रूट्स एज वेल। कुछ अलग रास्ते भी अपनाने पड़ते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और जब लड़ाई सच की हो तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा गलत भी रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि मुख्य उद्देश्य तक पहुंचा जा सके, वो गलत नहीं ठहराया जा सकता। और अंतिम बात, श्री कृष्ण जी का पूरा व्यक्तित्व ही अपने आप में एक विचारधारा है। जन्म कारावास में हुआ, सुनिएगा ध्यान से, जन्म कारावास में हुआ, फिर उसके बाद बड़े हुए तो पूतना और अन्य राक्षसों ने घात लगाई, जरासंध के कारण अपनी नगरी मथुरा को छोड़कर द्वारका बसाई, अपनी बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की हत्या हो गई, गंधारी ने कुल नाश का अभिशाप दिया और पूरा कुटुंब आपस में लड़कर मर गया।
पर श्री कृष्ण जी की आंखों से एक आंसू भी न टपका। क्या दर्शाता है ये? स्वयं दृष्टा बनकर साक्षी भाव से सब कुछ देखते रहे और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे। क्या 5000 साल पहले जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें ये चरित्र अगर हम थोड़ा सा भी अपने अंदर आत्मसात कर लें तो जीवन आनंदमय हो जाए। जय श्री कृष्ण।